ले चल इसे, ले चल इस लोडिया को हवेली। शांति, तेरी बेटी को लेकर जा रहा हूं और तुझे 10 दिन की मोहलत देता हूं। 10 दिन में मेरा रुपया लेकर आना और अपनी बेटी को ले आना, वरना कोठे में बेचूंगा उसे। कोठे में बेचकर अपनी रकम वसूल करूंगा। और तुम लोग जो मेरे धर्मों के अपमान पर तालियां बजाई थी, बजाओ ताली, बजाओ बजाओ तालियां। बेटा, बड़े भगवान, आज ये तूने क्या किया मालिक? सन्ना, सन्ना को उठाकर उठाने गया मुन्ना। बेटा, माँ कैसी बात करे माँ? याद कर उस दिन को मैंने तुझसे बार बार विनती किया था, तुझसे बार बार विनती कर रहा था माँ कि मैं समझदार हो चुका हूँ माँ, मजदूरी करने के काबिल हो चुका हूँ माँ। मुझे मेहनत मजदूरी करने दे माँ, तो पैसे कमाने दे, लेकिन मेरी भोली माँ तेरा एक ही जवाब, बेटा मैं जीवित हूँ, मेरे रहते तू मजदूरी नहीं करेगा। माँ देख देख आज इसका परिणाम क्या निकला। अगर आज मैं 2 पैसे कमाते होता तो हराम जादू की ये औकात न होती कि मेरी बहन की तरफ निगाह जाकर देख लेते। आज कोई रास्ता समझ में नहीं आता बेटा। माँ तुझे तो पता है कि जब तक वो मुझे घर में नहीं देख लेती, खाना नहीं खाती, और वो धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली में कैसे रहेगी, वो तड़प कर अपनी जान से। सुनो उठ मुन्ना, एक बात मुझे याद आई बेटा। माँ क्या मैं अपनी बहन को कभी नहीं देख पाऊंगा माँ? क्या मैं अपनी गुड़िया को कभी नहीं देख पाऊंगा माँ? तो जरूर जैसे वो मेरे बिना मर जाएगी, मैं भी अपनी गुड़िया को देखकर बगैर मर जाऊंगा माँ।
सोनू, एक बात याद आई मुन्ना। वो बॉम्बे शहर में, हाँ बेटा, तेरे बाबूजी के एक दोस्त रहा करते हैं बेटा। लोग जिन्हें गफ्फार खान के नाम से जानते हैं। तू जा उनके पास और उससे पूरी दास्तान बताना मुन्ना। वो सरला को छुड़ाने के लिए तुझे जरूर पैसे देंगे। अगर ऐसी बात है माँ, तो मैं अपनी बहन के लिए अपने जान न्यौछावर कर सकता हूँ माँ। मुझे आशीर्वाद दे माँ। जा मुन्ना जा। सच कहा है किसी ने, सचमुच ही मुसीबत, सचमुच ही मुसीबत के दिन में इंसान सताए। मेरा मुन्ना परदेश गया है, तू उसकी रक्षा करना मेरे भगवान। उसे हर कमों में सहारा देना, उसे उसकी मंजिल तक जरूर पहुंचाना भगवान। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समान, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को
देशवासी तुम होश में आओ और नहीं डर जाओ, ये तेगी तलवार से हमको लड़ना है विदेशी सरकार से। देशवासी तुम होश में आओ, नहीं डर जाओ, ये तेगी तलवार से हमको लड़ना है विदेशी सरकार। थाना तुम हमें नहीं जानती कि हम कौन हैं। आई हम भूखी पियासी गधैली पुलिस। 12 साल विदेश में ड्यूटी किया था, उधर ही से ट्रांसफार्मा होकर इधर भरता हुआ हूं। जिस थाने में जाता हूं 5 दिन ड्यूटी करता हूं, उसके बाद जूते मारकर भगाया जाता हूं। अभी इधर रामनगर थाने में मेरी पोस्टिंग लगी हुई है और इस थाने की सिचुएशन इतनी खराब है, साली पूरी की पूरी फरस फटी हुई है, छत की पोजीशन खराब। हेलो, आप लोग कैसे बैठे हो? हैं? अरे किसने आदेश दिया यहाँ बैठने को? है? ये क्या है? ये क्या टंडीला है? उठाओ इसको। चलिए, तो मेरी खुली एक तेरी खुली है। मैं सरकारी आदमी हूं, खोल के रखूं या बंद करके रखूं? किसी की औकात है मेरे सामने बात कर दी? नालायक है। वैसे ही लोग दिमाग खराब करें। हेलो, उधर उठाओ, निकलो यहां से। ये क्या है? ओ माय गॉड, इसका मतलब कि तुम लोग यहां गा बजाकर भीख मांगते हो? शर्म नहीं आती? ये पुलिस थाना है। एक फैट मारूंगा साले कुंदा की तरह फाट जाओगे। जानते नहीं मैं बहुत पादर चोत पुलिस हूं। 20 लठ लगाओगे, घुसकर दूंगा, निकालना भूल जाओगे, पलमुड्डा की तरह बिथरा जाओगे। निकलो, चल निकलो यहां से। खराब रखा है इन लोगों ने, भाभट्टिन्ना मचा रखा है। पुलिस वाले वैसे पैसा वसूलते रहते रास्ते रास्ते। अगर एक बाइक वाला मिल गया तो उससे हम लोग चाहे 20 रुपए ले भी छोड़ते लेंगे। और तुम लोगों हम लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हो। जाइए किसी हवेली में, किसी चौराहे में, किसी दरबार में, वहां तुमको 2 रुपए मिलेगा।
यहाँ 1 रुपए मिलने की आस मत करो। ये थाना है, यहाँ मिलने वाला नहीं है कुछ। लेकिन इस थाने में कोई न तो हवलदार दिखाई दे रहा है, ना कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। ये साला थाना है, कबाड़ खाना है। चौकीदार, अरे चौकीदार, आए गांव साहेब। कहाँ मर रहा है बे? साला चौकीदार कहाँ गायब रहता है? अंधा में साहेब नमस्ते। क्या करूं, नमस्ते को चाटू? बदतमीज कहीं। कहाँ था बे अभी तक? साहब टट्टी गए रहे हम। साले बहुत टट्टी करता हो तो बताना मुझको। आराम को टट्टी गए थे, ड्यूटी के टाइम में साले टट्टी करते हो। साहेब पेटा खराब हो गया, पूरी नुकसान कही गई। थोड़ी नुकसान साले, तुम्हारा पूरा पेट सही कर दूंगा साले, ले जाऊंगा पीजीआई, फरवा के फेंक दूंगा। इडियट, पेट खराब नालायक कहीं। कितने दिन ड्यूटी करता बे? साहेब 2-3 साल से। 5 साल से? नहीं साहब 2-3 साल से। 2-3 साल से, अच्छा। तो तुझे थाने के सारे सिचुएशन मालूम होंगे? सब मालूम है साहेब। सारे प्लस कायदे कानून मालूम है ना? सब। अच्छा, इससे पहले कहाँ करता था? ऐसे पहले मैं कहूँ नहीं कर रहा। अच्छा, ये बता, ऐसे पहले मोर बापा करत रहे। इससे पहले तेरा बाप करता था ड्यूटी? हाँ। किस बिरादरी का है बे तू? मैं हाँ? साहेब मैं बहुत बड़ी बिरादरी का हूँ। बहुत बड़ी बिरादरी का? हाँ साहेब। कितनी बड़ी बिरादरी का है? अरे साहेब फिर भी बहुत बड़ी। अबे ये बता, ठाकुर उकुर हिकारे? अरे नहीं साहेब, बेहू से बड़ी। बनिया उनिया तो ना वही रे? अरे साहेब बेहू से बड़ी। समझ गया, पंडित ही महिला आ गई। नहीं साहेब बेहू से बड़ी। अबे सारे सबसे बड़ी तो पंडित होती, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और के बाद शूद्र रावत शूद्र, कोई पोजीशन नहीं होती है। तो साले तू कितनी बड़ी बिरादरी का बे? साहेब पासी। और पासी या खाते बहुत बड़ी बिरादरी का हूँ। इसकी कोई गलती नहीं है, साला टाइम फोकट में नुकसान नहीं करता अपना। खाली रहता साला टीवी देखता है, थाने के अंदर चारों तरफ टीवियां लगी, साला बैठकर देखता रहता है। टीवी में साला दुनिया का प्रचार आता रहता, प्रचार में आ गया होगा। एक दिन मैं भी देखा था, उसमें बता रहा था कि मथुरा बड़ा न काशी, न 100 बामन न एक पासी। ये साहेब मैं सोचे सही थे हिज्जतिया बड़ी होत होए, इसीलिए साला पागल है, कहता पासी बड़ी होती है। समझ गया क्यों? मैं तुम पूरा फांसी ठेका लेके रखे हो साले, हर थाने में तुम लोग आ जाते हो। हर थाने में मोइका का मालूम साहेब। मोर बापा यही में करी नहीं, महू अब यही में करते हूँ। जिस थाने में हम जाते हैं साला वहाँ पासी चौकीदार मिलता है। हो सकत साहेब। नाम क्या है तेरा? साहेब नथुलाल पासी। तो बेटा नथुलाल पासी। हाँ साहेब। दारू बनाते हो? नहीं साहेब दारू और हम नहीं बनाए। पीता तो होगा? नहीं साहेब मैं दारू नहीं पीती हूँ। समझ गया साले, तू गांजा पीता होगा इसीलिए सूखता चला जा रहा है। अरे साहेब मैं गांजा नहीं पीती हूँ। फिर भोला मुनक्का खाते का? नहीं साहेब मैं कौन नशा करता ही नहीं। कोई नशा नहीं करता? नहीं साहेब। साले तू पासी के नाम पे कलंक है। पासी घर में कैसे पैदा हो गया बे? क्या कहा पता साहेब? तेरी कोई गलती नहीं, तो सारे धोखा में पैदा हो गए यार। खैर कोई बात नहीं। तो तुझे थाने के सारे प्लस कायदे कानून मालूम है? हाँ साहेब सब मालूम है। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? कुर्सी मेरा बाप लाएगा? अबे इधर ला, जय अल्लाह। वहां कुर्सी रख रहा है, बदतमीज कह।
अबे मादर चोद, कहा बा साहेब? ऐसी कुर्सी लगाएगा सारे मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा, बदतमीज। अरे साहेब कुर्सियाँ रखी रही तो गंदी हो गई रही, मैं कहूँ तो साफ कही दूं, तुम बैठ गए हो तुम। अरे साले बोल तो देना चाहिए कि अभी गंदी है, साफ कर रहा हूँ, चल रहा इधर। ओह माय गॉड, साला अभी मेरी डिलीवरी यही हो जाती। इसको इधर ला, इधर ला, अबे इधर ला। अरे साले मुंह तोड़ देगा, बदतमीज कहेगा। आराम खोर। अरे ओ माय गॉड, साला ये तो मेरी बवासीर ठीक कर देगा। क्या नाम बताया तबे? साहेब नथुलाल पासी। हाँ नथुलाल पासी। इधर आ, इधर पैर दबा साले। हाँ पैर दबा। अबे मिंजला साले, साला जैसे सौरी पकड़ के बैठो। मिंजला है इसको। हाँ बदतमीज कहेगा, काम के टाइम में सारा टट्टी फिरेगा। चल खड़ा हो जा। अबे मेरे पैर लेके मत खड़ा हो, चल सीधा खड़ा हो। इधर आ, इधर भी दबा। मिंजना है बे, बदतमीज कहेगा साला, कोई काम नहीं करता साले। 40 वर्दी रख के भी साले धुलना पड़ेगा, दिमाग सही हो जाएगा तेरा। चल खड़ा हो जा, हट। अबे उधर चल। अरे क्या नाम बताया तूने अपना? साहेब नथुलाल पासी। बेटा नथुलाल पासी? हाँ साहेब। ये चाय वाला आता है साहेब, रोज आवत रहा, पता नहीं कहीं आ जाए या नहीं आवा। उसको बता देना दीवान जी आ गए, थाले में चाय नहीं आएगी नहीं तो साले को घुसेड़ दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। ठीक है साहेब, बता दे हम। बता देना उसको। और ये पेपर वाला आया कि नहीं आया? हाँ साहेब, वो रोज दई जाते पेपर। पेपर लेके आ। ठीक है साहेब। टाइम पास करता हूँ। बीड़ी पी रहा है थाने के सामने। सार अच्छा दाई के गहा की नहीं पेपर हुआ। नथुलाल पासी। हाँ साहेब। पेपर लाया? हाँ साहब ले आओ, फोटो देखा था। अपनी अम्मा का? नहीं साहेब, मोदी जी के। इधर ला, मोदी जी का फोटो देख रहा है। पढ़ने के टाइम में साले सुअर चढ़ाओ के मोदी जी का फोटो देख रहा है, बदतमीज कहीं का। फोटो देख रहा है, साले पढ़े लिखे हैं ने। साले पढ़ता तो मेरे जैसे दीवान होता, चौकीदार नहीं होता। साले एक में 40 साल पढ़ा हूं, बदतमीज कहीं का। क्या नाम बताया तूने अपना? साहेब नथुलाल पासी। नथुलाल पासी, तेरा नाम भूल जाता हूँ यार। तो बेटा नथुलाल पासी। हाँ साहेब। आज के मुख्य चमार इस प्रकार है। साहेब समाचार होई। रुको, थोड़ा पेपर टेढ़ा है यार। हाँ, एक तो मोड़ कर साले पेपर को रख देते हो साला। सगाए भाई चमार चमार बच रहे हैं। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। एक हेलीकॉप्टर नेपाल से गुवाहाटी को जा रहा था, अचानक मच्छर से टकरा गया। मच्छर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हेलीकॉप्टर के पंख टूटकर धाराशायी हो गए हैं। एक ट्रेन कानपुर से दिल्ली को जा रहा था, अचानक बैलगाड़ी से टक्कर हुआ। बैलगाड़ी को कोई नुकसान नहीं, ट्रेन का डिब्बा चकनाचूर हो गया है। एक पैसेंजर वाराणसी से
बिहार को जा रहा था, अचानक एक डिब्बा चोरी चला गया, पता लगाया गया एक आदमी के जेब में निकला। दिल्ली अशोका होटल में 2 मुर्गियां डांस करते हुए पकड़ी गई। पटना घंटा घर अपने जगह से 32 फीट पीछे। इलाहाबाद फुलवारी बगिया में एक कुत्ते ने एक कुतिया का नाक और कान काट लिया। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कहा क्यों नाक कान काटा, तो बताया कि इस कुतिया के दूसरे कुत्तों के साथ नाजायज संबंध थे। एक घोड़ी चालक अपनी घोड़ी को नंगी टहला रहा था, पुलिस हिरासत में लिया। कहा तुरंत इसके लिए चड्डी और बनियान की व्यवस्था की जाए। मौसम का हाल इस प्रकार है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा, हल्का गर्म पानी के फुहारे चलेंगे। रात 2:20 में सफेद रसगुल्ले की बारिश होगी। सभी लोग अपने थोथले ऊपर करके सोना, मालूम नहीं कौन सा रसगुल्ला किसके मुंह में गिर जाए। कड़ा श्मशान घाट के मुर्दों ने भूख हड़ताल कर दिया है। कहा हमारे कब्रिस्तान के अंदर एक ट्यूबलाइट और पंखे की व्यवस्था की जाए। खागा बस स्टॉप में एक गधे के पेशाब करने से पूरा स्टाफ डूब गया है। मौसम का हाल हल्का धिम रहेगा। मनन मुंद की वर्षा भी हो सकती है, गरज के साथ जूते पड़ने की भी संभावना है। कहां से लाया बे पेपर? साहेब मैं ले नहीं जाता हूँ पेपर, वो रोज टिल्लू आवत है दई जात है। ऐसा पेपर छापता है मादर, गरज के साथ जूते भी पड़ने की अब संभावना। साहेब मैं पढ़े तो हाँ नहीं आहूँ, क्योंकि पढ़ के बताऊं कि इनता के न दई जावा कर। किसको दोबारा कह देना कायदे का पेपर लाएगा, इस साले को 20 लठ लगाऊंगा। ठीक है साहब, साले को भेज दूंगा गुजरात। 4 साल साला गुजरात में रहेगा ना, मौसम जेल में, साले का दिमाग सही हो जाएगा। पेपर छाप रहा बदतमीज कहेगा। ये बता बड़े साहब का क्या टाइम है, कितने बजे आते हैं? बड़े साहेब आवे वाले होंगे 15-20 मिनट महनी। ऐसा करिए, हमारी चेयर उठाइए और कमरे के अंदर ले चलिए, हम वहीं आराम कर रहे हैं। बड़े साहब आए, पूछे कि दीवान जी आ चुके हैं, हाँ। तो बता देना कि दीवान जी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ओके ठीक है साहेब। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम